कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो बड़ा ही सिंपल है। जो रहता है वो स्टॉक है, जो बहता है वो फ्लो है। जो रहता है उसको आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करते हो कि 2 तारीख को 2 बजे कितना स्टॉक था। ओके, तो आपका किसी एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कैलकुलेट करते हो कि किसी फैक्ट्री में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने कैपिटल गुड्स थे, कितने आपके रॉ मटेरियल थे। एंड जो फ्लो का कॉन्सेप्ट है वो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करते हो कि पूरे महीने में या पूरे साल में कितनी आपकी अर्निंग्स आई, रेवेन्यू आया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कितने हुए, इन्वेस्टमेंट कितना आया। क्लियर? तो स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कितना अवेलेबल आपके पास सामान है, चीजें हैं, गुड्स हैं, कैपिटल है। इट इज स्टॉक। एंड फ्लो मतलब कितना आया, कितना गया। दिस इज योर फ्लो। अब जहां क्वेश्चन बनेगा आपसे वो है आपका कि मनी सप्लाई इज योर स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज स्टैटिक, एंड जीडीपी इज योर फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझना इसको। मनी सप्लाई क्या होता है? स्टैटिक है। आप पूछोगे, आरबीआई पूछेगा आपसे, अरे ओ सांबा, इस समय इकोनॉमी में कितना मनी है? क्योंकि जितने उसने नोट छाप कर दिए हैं, जितना उसने करेंसी इशू करके दी है, उतनी ही होनी चाहिए। उससे ऊपर नीचे अगर हो रही है तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक कॉन्सेप्ट मनी सप्लाई, कि इस समय इकोनॉमी में 10 लाख करोड़ के आपका अमाउंट है कि उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अगर वो और छापेगा तो बढ़ेगा, अगर वो निकालेगा तो कम हो जाएगा। बट ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम क्या रहता है आपका? ये कांस्टेंट रहता है। सो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकती है। जीडीपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, कि एक महीने में जीडीपी में कितना आपका प्रोडक्शन हुआ या एक साल में आपकी जीडीपी कितनी रही थी। अगर आप किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करोगे तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो उसको आप फिजिबल नहीं है कैलकुलेट करना, उसको आप पीरियड ऑफ टाइम पर ही क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो। तो जीडीपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इनकम, अर्निंग, रेवेन्यू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, दे ऑल आर फ्लो कॉन्सेप्ट। थैंक यू।